हेलो दोस्तों, आओ करें तैयारी में स्वागत है। हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए एमपीपीएससी और एमपीईएसबी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समस्त एग्जाम के करंट अफेयर को कवर करने के लिए हम एग्जामपीडिया ग्रुप की जो वार्षिकांक है जो 23-24 में अभी लेटेस्ट आई हुई है उस बुक को कवर कर उस बुक के माध्यम से हम एमपीपीएससी की यूनिट 8 जो करंट अफेयर का है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ एमपीपीएससी और एमपीईएसबी के सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले करंट को हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज का ये थर्ड सीरीज है। ऑलरेडी 2 अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज उनको भी जाके देखिए। साथ ही साथ एमपीपीएससी प्री के लिए हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें 6 महात्मा गांधी के टेस्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ चेतन मीना के 5 टेस्ट हो चुके हैं और ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी। यहाँ पे हम एमपीपीएससी प्री के लिए महात्मा गांधी के सारे जो लेटेस्ट अभी न्यू सिलेबस के बाद डिजाइन हुई टेस्ट सीरीज है उसको कराएंगे, ये दोनों इंस्टीट्यूट की। और साथ में ये एग्जाम पीडिया बुक को कराएंगे और साथ ही अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए उनको भी हम कराएंगे। तो हम आज वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व को देखेंगे। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, किसको देख रहे हैं, अजय मणिकराव खानवेलकर। अजय मणिकराव खानवेलकर को देख रहे हैं। ये क्या है, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। ठीक है, अभी क्या है, इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या हो गए हैं, देश के नए लोकपाल बन गए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश से इनका संबंध क्या रहा, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये क्या रहे, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी रिटायर्ड जज रह चुके हैं और वर्तमान में नए लोकपाल बनेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को हम देखते हैं, मंगला टेकाम। मंगला टेकाम का संबंध बैतूल जिले से है। अब मंगला टेकाम को जापान सरकार ने द शिप फॉर यूथ कार्यक्रम के लिए चयनित किया है और मंगला टेकाम इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। तो हम किसके बारे में पढ़े, मंगला टेकाम। मध्य प्रदेश में इनका संबंध कहां से है, बैतूल जिले से है। और इन न्यूज में क्यों है, क्योंकि जापान सरकार के द शिप फॉर यूथ कार्यक्रम में इनका चयन हुआ है और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र प्रतिनिधि थी। अगला देखते हैं, अगली पर्सनालिटी प्रीति रजक जी हैं। प्रीति रजक क्या है, तो ये शूटर हैं। चैंपियन ट्रैप शूटर प्रीति रजक ने सेना में पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। अब पहली महिला सूबेदार बन गई है, ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, प्रीति रजक ये ट्रैप शूटर थी और वर्तमान में इनके न्यूज में क्यों है कि ये पहली महिला सूबेदार बन गई हैं। और इनका क्या अचीवमेंट रहा, तो चीन के हाँगझू में आयोजित 19वें एशियाई खेल के दौरान प्रीति ने ट्रैप महिला स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो इन्होंने क्या है, सिल्वर मेडल जीता था, किसमें, 19th एशियन गेम में। अब वर्तमान में वह महू स्थित आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में पदस्थ हैं। अगली पर्सनालिटी को देखते हैं, डॉक्टर मधुर तिवारी। डॉक्टर मधुर तिवारी क्या है, तो ये वैज्ञानिक है। भोपाल से संबंध है इनका, तो भोपाल की युवा वैज्ञानिक डॉक्टर मधुर तिवारी ने नासा के चंद्रयान मिशन के लिए ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। तो ईगल कैम सैटेलाइट किसने बनाई, तो डॉक्टर मधुर तिवारी ने बनाई है। मध्य प्रदेश से इनका संबंध क्या है, तो भोपाल जिले के हैं। ये युवा वैज्ञानिक है और नासा के चंद्रयान मिशन के लिए इन्होंने ईगल कैम सैटेलाइट बनाई है। अगली पर्सनालिटी हम देखते हैं, शेफाली चौरसिया। तो शेफाली चौरसिया को देखते हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। ध्यान रखना, इनका संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है और इन्होंने क्या किया है, कतर में जो आयोजित फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में गायिका के रूप में परफॉर्मेंस दिया है। तो शेफाली चौरसिया, जैसा आप जानते भी हो, ये क्या है, एक गायिका है। और न्यूज में क्यों है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में की ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। तो शेफाली चौरसिया गायिका है, किस जिले से संबंधित है, मंडला जिले से संबंधित है। और अभी इन्होंने क्या किया है, तो फीफा वर्ल्ड कप में ओपनिंग सेरेमनी में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। अगली पर्सनालिटी देखते हैं, श्याम सुंदर दुबे। तो श्याम सुंदर दुबे को क्या बनाया गया है, 6 मार्च 2023 को इन्हें महालेखाकार कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है। सीजीए बनाया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक बनाया गया है। और इनका संबंध किससे, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से है। तो श्याम सुंदर दुबे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है, इनका मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से संबंध है। अगली पर्सनालिटी को देखते हैं, वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला। किनको देख रहे हैं, वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला को। ये वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक है। दिनेश कुमार शुक्ला को भारत सरकार ने अगले 3 साल की अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड
AERB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन, एक तो पहली चीज तो एक तो पर्सनालिटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये साइंटिस्ट हैं और वरिष्ठ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए इनको क्या किया गया है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछ देता है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं। और अगर इनका संबंध कहाँ से, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से इनका संबंध है, ध्यान रखना है। अगर अभी हम देख रहे थे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, तो उसका गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 1983 को गठन किया गया था। अगली पर्सनालिटी को देखते हैं, रजत पाटीदार। रजत पाटीदार दोस्तों ये इंदौर के बल्लेबाज हैं और इंग्लैंड के खिलाफ में होने वाले टेस्ट मैच में इन्होंने डेब्यू किया है। तो नरेंद्र हिरवानी, राजेश चौहान और नमन ओझा के बाद पाटीदार मध्य प्रदेश के कौन से चौथे नंबर के क्रिकेटर है जिन्होंने भारतीय टीम में शामिल होते हुए टेस्ट मैच खेला। तो रजत पाटीदार क्या है, रजत पाटीदार क्या है, क्रिकेटर है जिन्होंने अभी इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया है। इसके पहले नरेंद्र हिरवानी रह चुके हैं, राजेश चौहान और नमन ओझा भारत के क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब चौथे नंबर में रजत पाटीदार बनने जा रहे हैं। अगली पर्सनालिटी है अर्चना खरे। अर्चना खरे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में अर्चना खरे की नियुक्ति की गई है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में जो अतिरिक्त अधिवक्ता है उस कौन बनी है, भी अर्चना खरे जी की नियुक्ति हुई है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। तो अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है अर्चना खरे जी। अगली पर्सनालिटी प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर है। तो ये क्या है, ये केंद्र सरकार ने प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, किसमें, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर हैं, ठीक है। और इनको कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया, 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। अगली पर्सनालिटी दीनानाथ भार्गव, जो कि कहां से हैं, इंदौर से हैं। और ये नई संसद के बाहर जो अशोक चक्र लगा है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में ही बनाया गया था। अशोक चक्र को कहां बनाया गया था, इंदौर में बनाया गया था। और इसे कौन बनाया था, ये जो प्रसिद्ध चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने बनाया था। और संविधान का पहला पेज भी दीनानाथ भार्गव ने ही डिजाइन किया था, जिस पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, ध्यान रखना है। तो दीनानाथ भार्गव क्या है, इंदौर से संबंधित है, इन्होंने अशोक चक्र बनाया, ये क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये भी। अगली पर्सनालिटी देखते हैं, चेतन सोलंकी जी। ये चेतन सोलंकी जी, इनका संबंध खरगोन जिले से संबंधित है और मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हमने देखा ही है। और इन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सोलर मैन ऑफ इंडिया या सोलर गांधी कहा जाता है। चेतन सोलंकी जी का संबंध खरगोन जिले से है, सौर ऊर्जा के मध्य प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर है, इनको सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी भी कहा जाता है। अगली पर्सनालिटी है लहरी बाई। लहरी बाई, इनका संबंध किस जिले से, तो डिंडोरी जिले से। ये बैगा चक निवासी लहरी बाई ने क्या किया है, मोटे अनाज की विलुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए विगत 1 दशक से कार्य कर रहे हैं। तो मोटे अनाज की जो प्रजाति विलुप्त हो रही है उसको बचाने के लिए दशकों से ये काम कर रही है लहरी बाई, जिनका संबंध डिंडोरी जिले से। अभी हम देख रहे थे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, अब हम देख रहे हैं मिशन चंद्रयान में शामिल मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक। तो मिशन चंद्रयान में एक हो गए महेंद्र ठाकरे जी, जिनका संबंध कहां से, बालाघाट से। ये चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट हेड रहे हैं। प्रोजेक्ट हेड कौन रहे, महेंद्र ठाकरे रहे हैं, जिनका संबंध बालाघाट से। दूसरे हैं ओम पांडे जी। ओम पांडे जी कहां से संबंधित है, सतना से संबंधित है, ये इसमें मिशन में प्रोजेक्ट इंजीनियर रहे हैं। और तीसरे हैं प्रियांशु मिश्रा, जिनका संबंध कहां से, उमरिया जिले से है, ये व्हीकल टीम का हिस्सा थे। और चौथे हैं तरुण सिंह, जिनका संबंध रीवा जिले से है और ये सीनियर साइंटिस्ट थे। तो हमने देखा मिशन चंद्रयान 3 में शामिल मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक महेंद्र ठाकरे बालाघाट से क्या थे, प्रोजेक्ट हेड थे। ओम पांडे सतना के प्रोजेक्ट इंजीनियर थे। प्रियांशु मिश्रा उमरिया जिले से संबंधित थे, व्हीकल टीम में थे। और तरुण सिंह रीवा जिले से संबंधित थे, सीनियर साइंटिस्ट हैं। अब हम मध्य प्रदेश के नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व और पुरुष में देख रहे हैं, पुरुष चर्चित व्यक्तित्व मध्य प्रदेश में। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं राजमोहन सिंह, राजेंद्र कुमार चतुर्थ और दुपल्ला वेंकट रमना। ये क्या है, 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट में 3 नए जज बने। कौन कौन से, राजकुमार सिंह, राजेंद्र कुमार चतुर्थ, दुपल्ला वेंकट रमना। नेक्स्ट मनोज गढ़पाल का संबंध किससे है, तो बिंदु चित्रकला के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पेंटिंग कलाकार मनोज गढ़पाल के द्वारा बनाई गई कान्हा नेशनल पार्क के बागदेव की पेंटिंग देश के राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है। तो मनोज गढ़पाल क्या है, ये बिंदु शैली चित्रकला से संबंधित है, चित्रकार है। और इनके द्वारा क्या बनाई गई है, कान्हा नेशनल पार्क के बागदेव की पेंटिंग जो राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है। नेक्स्ट है अंकुश भंडारी।
अंकुश भंडारी का संबंध मंदसौर जिले से है। अंकुश भंडारी ने क्या किया है, गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। तो अंकुश भंडारी को गूगल चैंपियन पुरस्कार दिया गया है, कहाँ पे, गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा सिंगापुर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ तो इसमें स्टार्टअप के लिए गूगल चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है चैतन्य कुमार कश्यप। चेतन कुमार कश्यप किससे संबंधित है, तो राज्य शासन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री एमएसएमई मंत्री हैं श्री चैतन्य कुमार कश्यप को मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चैतन्य कुमार कश्यप को क्या नियुक्त किया गया है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम संचालक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और एक क्या है, एमएसएमई मंत्री हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है मोहम्मद यूसुफ खत्री। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध धार जिले से है। धार जिले के कहां से, बाग गांव से। ये क्या है, मशहूर शिल्पकार है। मशहूर शिल्पकार है कौन, मोहम्मद यूसुफ खत्री। इनका संबंध किससे है, तो इनका बाघ चित्रकला से संबंध है इनका। इन्होंने क्या किया, हस्तकला में डाक टिकट बाघ छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित हुए हैं। तो मोहम्मद यूसुफ खत्री किससे, शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित हुए हैं, और इन्होंने किया गया था हस्तकला में डाक टिकट की छपाई के लिए भारत सरकार द्वारा इनको शिल्प गुरु दिया गया है। इनका संबंध धार जिले के बाग गांव से है। नेक्स्ट है डॉक्टर केशव पांडे। केशव पांडे का संबंध किससे है, ग्वालियर के डॉक्टर केशव पांडे संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय अवार्ड रियल सुपर हीरो से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर केशव पांडे को क्या मिला है, यूएसए का रियल सुपर हीरो अवार्ड मिला है। इनका संबंध ग्वालियर जिले से है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है आदित्य प्रताप सिंह चौहान। आदित्य प्रताप सिंह चौहान इंदौर के छात्र हैं, और इन्होंने अत्यधिक प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्राप्त है, किसको, आदित्य प्रताप सिंह चौहान को, और इनका संबंध इंदौर जिले से है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय। इंदौर के ख्यात साहित्यकार और कलाविद हैं। ये कौन है, इंदौर के ख्यात साहित्यकार और कलाविद हैं, और इस साल का लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मृति राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला है। किसको मिला है, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी को मिला है। क्या है, इंदौर के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है इंजीनियर संजीव अग्रवाल। इंजीनियर संजीव अग्रवाल मध्य भारत के प्रख्यात शिक्षाविद और एंटरप्रेन्योर हैं, और इनको पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। ये पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इनको मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन बनाया गया है। किसको, इंजीनियर संजीव अग्रवाल जी को। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सरफराज हसन। सरफराज हसन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर रंगकर्म के क्षेत्र में युवाओं को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन था, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मध्य प्रदेश के भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी सरफराज हसन को मिला। तो सरफराज हसन को क्या मिला है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार मिला हुआ है, और ये कहाँ के हैं, भोपाल के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, ध्यान रखना। विनीत शर्मा। विनीत शर्मा कहाँ के, अशोक नगर निवासी हैं, और इनको देश की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब जीता है। तो मिस्टर इंडिया का खिताब किसने जीता है, विनीत शर्मा जी ने जीता है। इनका संबंध अशोक नगर जिले से है। प्रवीण पाठक। प्रवीण पाठक को आदर्श युवा विधायक सम्मान मिला हुआ है। प्रवीण पाठक जी को क्या मिला हुआ है, आदर्श युवा विधायक सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नीलेश देसाई। नीलेश देसाई का संबंध झाबुआ जिले से है, और इन्होंने भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नीलेश देसाई जी को झाबुआ जिले से इनका संबंध है, इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार की स्थापना 1878 में हुई थी, और किस लिए इनको प्राप्त हुआ है जमनालाल बजाज पुरस्कार, भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए इनको प्राप्त है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है राजेंद्र जांगले। राजेंद्र जांगले को 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में भोपाल और देश के जाने माने सिनेमेटोग्राफर है और फिल्मकार है। तो राजेंद्र जांगले क्या है, ये सिनेमेटोग्राफर और फिल्मकार है। कहां से संबंध इनका, भोपाल से संबंध है, और इनकी नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफिक फिल्म के तहत क्या नाम है, मांदल के बोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 68 फिल्म अवार्ड में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इनका नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट एथनोग्राफ फिल्म मादल के बोल को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार राजेंद्र जांगले जी को। दिनेश जैन। दिनेश जैन का संबंध किससे है, तो दिनेश जैन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इंदौर में आयोजित अवार्ड सेरेमनी में शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो दिनेश जैन कौन है, शाजापुर कलेक्टर है, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा इनको क्या मिला हुआ है, अवार्ड दिया गया है। ये कौन है, शाजापुर के कलेक्टर है। टीकम जोशी। टीकम जोशी क्या है, ये भोपाल के हैं। टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकादमी किसे मिला, टीकम जोशी को। किसके लिए, थिएटर के लिए।
अगले पर्सनालिटी को देखते हैं, आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर विश्व व्यापार संगठन के निदेशक बनाए गए हैं। इनका संबंध इंदौर से है। तो आशीष चंदोरकर जी इंदौर के हैं, इन्हें विश्व व्यापार संगठन का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सुरजीत लोधी। ये विदिशा जिले से संबंधित है और 17 वर्षीय है सुरजीत लोधी। ये ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और डायना पुरस्कार वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाता है। तो सुरजीत लोधी जो 17 वर्षीय हैं, कहाँ से संबंध है? विदिशा जिले से संबंध, इनको डायना अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट, अभी तक हम देख रहे थे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मेल में, अब हम फीमेल की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को देखते हैं। तो पहली पर्सनालिटी हो गई साधना बलवटे। साधना बलवटे मध्य प्रदेश शासन संस्कृत परिषद द्वारा निराला सृजन पीठ के निदेशक पद हेतु डॉक्टर साधन बलवटे को नियुक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन संस्कृत परिषद द्वारा निराला सृजन पीठ के निदेशक बनाया गया है किसे? साधना बलवटे जी को। और साधना बलवटे की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई। कितने वर्ष के लिए निदेशक बनी है? 3 वर्ष के लिए। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है, पता होना चाहिए आपको। निराला सृजन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है अर्चना खरे। अर्चना खरे को मध्य प्रदेश की प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त की गई है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्चना खरे जी नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है अनीता प्रजापति। अनीता प्रजापति को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ में अनीता प्रजापति जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है चेतना तिवारी। चेतना तिवारी, इंदौर की चेतना तिवारी ने मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीता। मिसेज इंडिया 2023 कौन बनी है? चेतना तिवारी। कहां से संबंध इनका? इंदौर से संबंध है। नेक्स्ट है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी का संबंध छिंदवाड़ा जिले से है। इन्होंने जल सखी अनीता चौधरी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको जल सखी भी कहा जाता है। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध छिंदवाड़ा जिले से, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सनालिटी है श्रीमती उर्मिला पांडे। उर्मिला पांडे छतरपुर की बुंदेली लोक गायिका हैं और इनको लोक संगीत में विशेष योगदान देने के लिए 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, उर्मिला पांडे जी का संबंध छतरपुर से है। ये लोक संगीत गायिका हैं। 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है ईशानी पालुंदरकर। भोपाल शहर की हैं ये और इन्होंने अंटार्कटिका अभियान पूरा किया है। ऐसा करने वाली मध्य प्रदेश की अकेली महिला है। अंटार्कटिका अभियान पूरा करने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला है। कौन? ईशानी पालुंदरकर। नेक्स्ट पर्सनालिटी आस्था गोडबोले कर्लेकर। तो इंदौर की कथक नृत्यांगना है। आस्था गोडबोले कौन है? इंदौर की कथक नृत्यांगना है। इनको एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट के द्वारा। कौन सा अवार्ड? डॉक्टर सरोजनी नायडू अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे? आस्था गोडबोले कर्लेकर को। नेक्स्ट पर्सनालिटी है तमन्ना कुरैशी। तमन्ना कुरैशी मिसेज मध्य प्रदेश का ताज जीता है गोल्ड कैटेगरी में। ये भोपाल की हैं। तमन्ना कुरैशी कहाँ की हैं? भोपाल की हैं और इन्हें मिसेज मध्य प्रदेश गोल्ड कैटेगरी का ताज सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है चंपा सिंह। चंपा सिंह आत्मनिर्भर नारी शक्ति के से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मास्टर कृषि सखी चंपा सिंह से संवाद किया था। चंपा अनूपपुर जिले की निवासी हैं। तो चंपा सिंह के बारे में हमको क्या जानना है? तो पहली चीज, अनूपपुर जिले की निवासी हैं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति संवाद में इन्होंने मोदी जी से बात किया था मास्टर कृषि सखी के रूप में। अगली पर्सनालिटी है बुलबुल पांजरे। इंदौर की है बुलबुल पांजरे और देश की पहली मूक बधिर नर्स बनी है। कौन? बुलबुल पांजरे। क्या बनी है? मूक बधिर नर्स बनी है, ध्यान रखना है। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल एक कौन है? ये उज्जैन की निवासी हैं और भारत की पहली संतूर वादक महिला है। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, वर्षा अग्रवाल जी क्या है? उज्जैन की निवासी हैं और भारत की पहली संतूर वादक महिला है। इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी पूनम शर्मा। पूनम शर्मा क्या है? ये भोपाल से इनका संबंध है। ये मार्शल आर्ट की खिलाड़ी हैं और भारत की प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच हैं। इनका नियुक्त हुआ है प्रथम नेत्रहीन मार्शल आर्ट कोच के रूप में पूनम शर्मा जी का नियुक्ति हुई है। अगली पर्सनालिटी है इंदिरा दीदी। इंदिरा दीदी कौन है? तो इंदौर की महिला सफाई कर्मी है। इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई है। उसका नाम क्या है? द हीरो विद इन। द हीरो विद इन किसकी है? ये डॉक्यूमेंट्री है इंदिरा दीदी का। इनका चयन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में के लिए हुआ है, ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने देखा मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट मेल पर्सनालिटी, फीमेल पर्सनालिटी। अब हम जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है स्पोर्ट्स सेक्टर के, उनको देखते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कल्पना गुर्जर और विद्या पटेल को। तो कल्पना गुर्जर और विद्या पटेल, इनका संबंध किससे? खरगोन जिले से है और ये ब्रिज की खिलाड़ी हैं और चाइना में एशियन गेम में इन्होंने हिस्सा लिया था। कल्पना गुर्जर और विद्या पटेल ये क्या है? ब्रिज की खिलाड़ी हैं और एशियन गेम जो चाइना में हुआ उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इनका संबंध खरगोन जिला से है। दूसरी पर्सनालिटी है आशी चौकसे। आशी चौकसे क्या है? 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? एशियन गेम में। और एक कहाँ की है? तो चौकसे आशी चौकसे कहाँ की है? भोपाल की है। इन्होंने एशियन गेम में 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। इनकी टीम में मेहुली घोष और रमिता भी शामिल थी। नेक्स्ट पर्सनालिटी है आर्यन एस गणेश। आर्यन एस गणेश 3 जुलाई 2023 को हैदराबाद में खेली जा रही 76 स्विमिंग चैंपियनशिप में भोपाल के आर्यन एस गणेश ने कांस्य पदक जीता। तो आर्यन एस गणेश का संबंध भोपाल जिले से है। इन्होंने 76 स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कहाँ हो रही थी? हैदराबाद में हो रही थी। नेक्स्ट पर्सनालिटी है निधि बुले और रितिका बुले। निधि बुले और रितिका बुले इंदौर की रहने वाली बुले बहनें हैं। इनको बीसीसीआई अंपायरिंग पैनल में शामिल हुई हैं। तो ये बुले बहनें कहाँ की है? इंदौर की हैं। इनको क्या बीसीसीआई के अंपायरिंग पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सुषमा पटेल। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले की है सुषमा पटेल। अब भारत में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय 25 से 30 अप्रैल 2023 तक नेपाल में आयोजित होने वाली T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटक के गंगोवा नीलप्पा हरिजन को उप कप्तान नियुक्त किया है। तो सुषमा पटेल क्या बनी है? कप्तान बनी हुई है ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो T20 द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला आयोजित की जा रही है भारत और नेपाल के लिए। अगली पर्सनालिटी है मेघा परमार। मेघा परमार में विश्व की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने विश्व के 4 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के लिए एक फतह की है। ये मेघा परमार कौन है? ये विश्व की ऐसी पहली महिला है जो विश्व के चारों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी को फतह की है। और साथ ही साथ इसके पश्चात इन्होंने 147 फीट टेक्निकल स्कूबा डाइविंग का नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। चारों महाद्वीप के सर्वोच्च चोटी को फतह की, उसके बाद 147 फीट टेक्निकल स्कूबा डाइविंग भी करके इन्होंने विश्व में रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब मेघा परमार किस जिले से संबंधित है? तो सीहोर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रभाकर रजावत। प्रभाकर रजावत एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के रोवर प्रभाकर रजावत ने अंडर 19 पुरुष एकल स्कल्प में 2000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रभाकर रजावत, पहली चीज इनका संबंध कहां से है? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है। और ये हैं क्या? तो ये रोवर है और रोइंग चैंपियनशिप में इन्होंने मध्य प्रदेश के रोइंग 2022 एशियन रोइंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब मध्य प्रदेश के भिंड जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सौम्या तिवारी। सौम्या तिवारी कहाँ की है? तो भोपाल की है और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की सदस्य है। तो अंडर 19 महिला विश्व कप में क्या है? भारतीय टीम की सदस्य हैं। और कहां से संबंध है इनका? तो भोपाल से संबंध है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है मोहम्मद निजामुद्दीन। मोहम्मद निजामुद्दीन कहाँ के हैं? जबलपुर के हैं। ये पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीजन 1 कंपटीशन में खेलने का मौका मिला है। तो ऐसे हॉकी खिलाड़ी जिन्हें इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीजन 1 कंपटीशन में खेलने का मौका मिला। नेक्स्ट पर्सनालिटी है नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता रहे, सिलेक्टर रह चुके हैं और इनका संबंध इंदौर से है। और वर्तमान में इनको हरियाणा राज्य क्रिकेट संघ ने अपना स्पिन गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। स्पिन गेंदबाज कोच नियुक्त किया है कौन? हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये इंडिया क्रिकेट टीम के सिलेक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है पूजा ओझा। इनका संबंध भिंड जिले से है। ये क्या करती हैं? तो पैरा काइकिंग खिलाड़ी हैं और इनको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी के लिए इनको चयनित किया गया है। ध्यान रखना, पूजा ओझा जी को भिंड जिले की है, पैरा काइकिंग खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी है मुस्कान शेख। मुस्कान शेख का संबंध शिवपुरी जिले से है और इन्होंने क्या किया है? तो न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीतकर संपूर्ण विश्व व प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। कौन? मुस्कान शेख। कहां से है? शिवपुरी से है और इन्होंने कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर। सुमा सिद्धार्थ शिरूर को क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। इनको ये क्या है? ये मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के कोच हैं। सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर शूटिंग अकादमी मध्य प्रदेश की कोच है। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट पर्सनालिटी है प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी। तो प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी ये भारतीय वुशु टीम में शामिल शामिल हुई हैं, वुशु टीम में, भारतीय इंडियन वुशु टीम में शामिल हुई हैं। और प्रियंका केवट कहाँ के हैं, तो इनका संबंध सीधी जिले से है। और दोनों का, प्रियंका केवट और गीतांजलि त्रिपाठी दोनों का संबंध सीधी जिले से है। और इन्होंने जॉर्जिया के बटूमी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु स्पर्धा में गोल्ड मेडल भी जीत रखा है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है प्रियांशी प्रजापत। प्रियांशी प्रजापत ये बुल्गारिया के सोफिया शहर में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखना है प्रियांशी प्रजापत ने। कल्पना गुर्जर एक खरगोन जिले की छात्रा हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में इटली देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन? कल्पना गुर्जर ने। नेक्स्ट फेंसर प्रज्ञा सिंह। तो फेंसर प्रज्ञा सिंह का संबंध ये फेंसिंग चैंपियनशिप से है और इन्होंने फेंसिंग चैंपियनशिप में ईपी इवेंट में रजत पदक जीता है, ध्यान रखना। ये कहाँ आयोजित हुई थी? इंग्लैंड में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट पर्सनालिटी है अनुषा कुटुम्बले। तो इंदौर की हैं अनुषा कुटुम्बले और इन्होंने बुडापेस्ट में आयोजित हुआ था WTT फीडर यूरोपियन समर सीरीज के लिए भारतीय दल की प्रतिनिधित्व किया था अनुषा कुटुम्बले ने। नेक्स्ट पर्सनालिटी है अमृता त्रिपाठी, ये भोपाल की हैं और साउथ कोरिया की मिसेज यूनिवर्स जाय का खिताब अपने नाम किया था इन्होंने और मिसेज इंडिया 2022 का क्राउन भी जीत रखा है अमृता त्रिपाठी जी ने। नेक्स्ट है ऐश्वर्य प्रताप। ये कौन है? ये शूटर हैं ऐश्वर्य प्रताप, ओलंपियन और शूटर हैं और शूटिंग अकादमी मध्य प्रदेश में के द्वारा ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप 2022 में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में शानदार प्रदर्शन के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना है। रुबीना फ्रांसिस ये राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं। रुबीना फ्रांसिस जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर पिस्टल में P6 मिक्स टीम में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है। नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन ये क्या है? BCCI एम्पायरों की ग्रेडिंग व्यवस्था में इंदौर के 2 एम्पायर नितिन मेनन और निखिल पटवर्धन को A+ ग्रेड में शामिल किया गया है, ठीक है। साजिद लोधी। साजिद लोधी कौन है? जूनियर टेनिस टीम डेविस कप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार एशिया ओशिनियन चैंपियनशिप बनवाने वाले इंदौर के कोच साजिद लोधी को अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया। साजिद लोधी कहाँ से संबंध है? इंदौर से संबंध है। नेक्स्ट है प्रियांशु प्रजापत। प्रियांशु प्रजापत धार जिले से हैं और इन्होंने थॉमस कप जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम का हिस्सा थे और भोपाल में बैडमिंटन में पहली बार भारत ने बैडमिंटन में पहली बार थॉमस कप जीता है। प्रियांशु प्रजापत उस टीम का मेंबर थे। नेक्स्ट पर्सनालिटी है धनंजय दुबे, ये ग्वालियर से संबंधित हैं और 24वें डेफलिपिक्स खेलो टेनिस प्रतियोगिता में युगल वर्ग में रजत पदक जीत रखा है धनंजय दुबे जी ने। नेक्स्ट पर्सनालिटी है प्राची यादव। प्राची यादव का संबंध ग्वालियर जिले की कैनो खिलाड़ी हैं, पैरा कैनो खिलाड़ी हैं, कहाँ की? ग्वालियर जिले की। और पोलैंड में पोजनन शहर में आयोजित पैरा कैनो वर्ल्ड कप में भारत के लिए इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इसको भी ध्यान रखना है। कंचन पटेल ये पुणे की स्पोर्टिंग टर्फ मैदान में खेली गई दूसरी दृष्टिबाधित महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की गोलकीपर थी। कौन? कंचन पटेल मध्य प्रदेश की गोलकीपर थी और इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी मिला है। श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल जबलपुर की हैं और इन्होंने महिला शूटिंग टीम में बाकू में खेले जा रहे टूर्नामेंट में कितने मीटर में? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? श्रेया अग्रवाल ने। नेक्स्ट है इशिका चौधरी और खुशबू खान। ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम में मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी के 2 खिलाड़ी हैं, एक इशिका चौधरी हैं और दूसरी खुशबू खान है, ध्यान रखना है। खुशबू खान 19 से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में आयोजित 5 देशों के टूर्नामेंट में 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था, इनको ध्यान रखना है। कुमार कार्तिकेय सिंह IPL में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया है, किसको? कुमार कार्तिकेय सिंह को। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और कौन खिलाड़ी हैं? आवेश खान है, वेंकटेश अय्यर है, कुलदीप सेन है, रजत पाटीदार भी खेल रहे हैं मध्य प्रदेश की टीम, मध्य प्रदेश से। और सुप्रिया जाटव के संबंध में क्या न्यूज है? ये अमेरिका के लास वेगास में आयोजित US ओपन कराते चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। ऐसा करने वाली सुप्रिया देश की पहली महिला कराटा खिलाड़ी बन गई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौरांशी शर्मा। गौरांशी शर्मा क्या है? राज्य बैडमिंटन अकादमी के दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है और गौरांशी शर्मा का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से। कहां से संबंध है? भोपाल जिले से संबंध है। नेक्स्ट है रोहित जाधव। रूस के मास्को में आयोजित इंटरनेशनल वुशु चैंपियन में गुना के रोहित जाधव को गोल्ड मेडल मिला है, ध्यान रखना है। कुंजन झंवर, इनका संबंध सीहोर जिले से है, पहली योगा थेरेपिस्ट बन गई है कुंजन झंवर। राज वर्मा, ये भी इनका संबंध इंदौर जिले से है, ये मूक बधिरों के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट है शुभदा भोसले।
ये झाबुआ जिले के थांदला कॉलेज में खेल अधिकारियों सुविधा देश की सबसे युवा महिला एम्पायर है, ध्यान रखना सुविधा भोसले। नेक्स्ट है हंसाबेन राठौर। ये इंदौर की हंसाबेन राठौर हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और नेक्स्ट है सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया भिंड से हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक धर्मतबल जेटी गेटवे ऑफ इंडिया 36 मीटर को सबसे कम समय में पार किया था और पहले अमेरिका के 42 किलोमीटर कैटरीना चैनल सिर्फ 11 घंटे 34 मिनट में तैरकर इन्होंने विश्व के पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बने थे। कौन? सत्येंद्र सिंह लोहिया। अभी हम स्पोर्ट्स प्लेयर देख रहे थे, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मध्य प्रदेश के चर्चित पर्वतारोही खिलाड़ी। अब हम पर्वतारोही खिलाड़ियों को देखते हैं। पहले अंकित सेन। अंकित सेन को माउंटेन मैन भी के नाम से संस्कारधानी जबलपुर के पर्वतारोही, कहां से इनका संबंध? जबलपुर से है। अंकित सेन दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को 26 जनवरी 2023 को 5895 मीटर अर्थात 19,341 फीट देश का 350 फीट का तिरंगा झंडा लहराया था। तो इन्होंने 350 फीट का तिरंगा झंडा लहराया था, ध्यान रखना, 19,000 फीट पर। अंजना यादव, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पर्वतारोही हैं और इनको यूरोप का सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया, ध्यान रखना अंजना यादव जी ने। अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार, रतलाम शहर की पर्वतारोही ये दंपत्ति है, अनुराग चौरसिया और सोनाली परमार। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने अभी तिरंगा फहराया है, ध्यान रखना है भी। वरुण बड़ेरिया, वरुण बड़ेरिया कौन है? मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस का तिरंगा फहरा रखा है इन्होंने। नेक्स्ट पर्सनालिटी ज्योति रात्रे। तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किसियोस्को जो 7,310 फीट के शिखर पर सफलता पूर्वक चढ़ाई की और यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस जो था एवं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? किलिमंजारो है, पर तिरंगा फहराकर एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है इन्होंने। नेक्स्ट पर्सनालिटी है रत्नेश पांडे। ये सतना जिले के भी ये भी पर्वतारोही हैं और दिल्ली स्थित भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मिशन का चैंपियनशिप भी इनको घोषित किया गया था, किसको? रत्नेश पांडे जी को। इस तरीके से ये यूनिट खत्म होती है।